और कैसे हो आप? आई होप आपकी तैयारी चल रही होगी कि 2020। ठीक है। तो T20 के आप टेस्ट दे रहे होगे। टेस्ट में जो गलतियाँ हैं उसको फोकस करना, नॉट मार्क्स। मार्क्स को फोकस करना नहीं, क्योंकि मार्क्स से कुछ होने वाला भी नहीं है तुम्हारा। मार्क्स अच्छे आएंगे तो भी बढ़िया है, नहीं आएंगे तो भी बढ़िया है। ठीक है। ओनली फोकस ऑन द फॉल्ट एक्यूरेसी, और फॉल्ट कहाँ कहाँ फॉल्ट करे उसको मतलब सही करने की कोशिश करना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है गेट का। तो आप इससे क्या, इस क्वेश्चन से क्या सीख सकते हो? मेरा ये पर्पज़ है, क्या गलती नहीं कर सकते, अगर इस टाइप का कंसेप्ट आया तो कहाँ गलती नहीं करना। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग। देखो पहले तो ये है, एन अनइंसुलेटेड एयर कंडीशनर डक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? 1/0.5, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। कैरिंग है 20 डिग्री है, जो भी वो कैरी कर रहा है, कैरी एयर कर रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री। विद वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। इज एक्सपोज टू द एम्बियंट टू 30 डिग्री। ठीक है। 30 डिग्री उसका टेम्परेचर एक्सपोज हो रहा है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ से 30 डिग्री तक। ठीक है। नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट मटेरियल फॉर एयर। द रेंज क्या है? इस रेंज में इसकी कुछ डाटा दे रखा है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, विस्कोसिटी दे रखा है, प्रांडल नंबर दे रखा है, और डेंसिटी दे रखा है। और ये एक चीज़ पूछ रहे हैं। हम्म, ठीक। फॉर लेमिनार फ्लो नसल नंबर की यूज कर सकते हैं 3.8 फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर। ठीक है। और फॉर टर्बुलेंट फ्लोर के लिए ये वे यूज करना है। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, ये रिलेशन दे रखा है फॉर टर्बुलेंट के लिए, और हमें निकालना क्या है, रेनॉल्ड नंबर निकालना है, पहले वेरी सिंपल। और दूसरा निकालना है हीट ट्रांसफ़र। पहले हीट ट्रांसफ़र पर मीटर लेंथ, पर मीटर यानी Q/L की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है। तो आगे कैसे क्वेश्चन करना है और क्या क्या सीखने को मिल सकता है यहाँ से, देखो। देखो जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्या ये डक्ट, जैसे ये डक्ट है ना, ये डक्ट है। ओके। ठीक है। ये डक्ट है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, दे रखा है 0.5 दे रखा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। तो ये जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड से ये जा रही, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। ठीक है। तो आगे क्या करना है, देखो जब भी रेनॉल्ड नंबर निकालना है तो हमें पता है ना, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो बी डी। जब भी क्रॉस सेक्शन डी कब लगाते हैं, जब क्या कहते हैं, सर्कुलर होता है। अगर ऐसी जो ज्योमेट्री दिया हो, जो क्या कहते हैं सिमेट्रिकल ना हो, फोर चारों तरफ से। ठीक है। तो क्या होगा, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, डी डेप्थ लगाते हैं, ये याद रख लो। हाइड्रोलिक डेप्थ बोलते हैं इसको। तो हाइड्रोलिक डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इंटरनल फ्लो किसी डक्ट के अंदर सर्कुलर हो या क्रॉस जा रहा हो, और फ्लो हो रहा है, तो इंटरनल फ्लो के लिए हम क्या लगाएंगे, 4A/P की वैल्यू। ये फ्लूइड में भी यूज होगा, यहाँ पे भी यूज होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से क्या। ठीक है। अगर एक्सटर्नल फ्लो होगा तो क्या होगा, A/P। ठीक है। पहला ये कंसेप्ट याद रख लो, अगर इंटरनल फ्लो होगा तो 4A/P, एक्सटर्नल फ्लो होगा तो A/P फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर आधे तो रेनॉल्ड नंबर ही निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि डी की वैल्यू कुछ भी लगा देंगे। तो डेप्थ ऑफ ये है ना हाइड्रोलिक डेप्थ। तो ये क्या है, 4A/P, ये वैल्यू पुट 4A क्या है, 1 × 0.5, P पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर है। ठीक है। ठीक है। जो 2 क्या होगा, 1 + 0.5, उसका पेरीमीटर लगा देंगे तो यहाँ से आएगी 0.667, वैल्यू आ जाएगी 0.667। तो पहला ये कंसेप्ट याद रखेंगे ना, ये वाला। अगर इंटरनल फ्लो इन द कंट्रोल रीजन में, तो उसके 4A/P, अगर एक्सटर्नल फ्लो है तो A/P। ठीक है। तो पहले ये फ्लूइड में भी यूज होगा, यहाँ से ये लिंक कर सकते हैं। वो लिंक क्या है, ये होता है, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 0.66 वैल्यू, तो ये क्या हो गया, 4 पॉइंट, ये वैल्यू आएगी 4.44 × 10⁻। देखो यहाँ पे ये मत बोलना क्या कहते हैं, ये 5 इंटू, यहाँ पे ये सबसे बवंडर कर जाता है, ये 5 × 10⁻5 से लेस देन, यानी ये लेमिना। अगर इंटरनल फ्लो हो तो रेनॉल्ड नंबर क्या लगाएंगे यहाँ पे, सबसे अगर इंटरनल फ्लो, अगर ये 4 यार्ड से ज़्यादा है तो क्या होगा,
टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर 2,000 से कम होगा तब क्या होगा, लेमिनार फ्लो होगा। तो ये 4,000 से ज़्यादा है, यानी क्या हो गया, ये टर्बुलेंट फ्लो। ये कंसेप्ट हो गया था, यहाँ पे जल्दी में कर जाएंगे आप गलती, ठीक है, क्योंकि जो जिस फॉर्म में आंसर आ रहा है ना 10^4.44 10^5, तो ये क्या होता है, लेस देन, जिसके 5×5 10^5 से लेस देन है, तो ये लेमिनार नहीं है, क्योंकि इंटरनल फ्लो है तो लेस देन ग्रेटर देन 4,000 होगा तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ये गलती नहीं करना है। देखो नंबर दूसरा, अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो ये रिलेशन दे रखा है, यहाँ से एच की वैल्यू निकालेंगे, एच से क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो देखो नसल नंबर है, नसल नंबर से देखो ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें दिया हुआ, हमें पता है कि रेनॉल्ड नंबर जो हमने निकाला ये पुट कर दिया यहाँ पे, और प्रांडल नंबर की वैल्यू 0.73 दे रखा था, ये पुट कर देंगे तो नसल नंबर की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आगे देखो नसल नंबर क्या होता है, H/D/K, एच हाइड्रोलिक डेप्थ होती है यहाँ पे, कभी भी लिख देते हैं HX, जब प्लेट का लगाते हैं तो HX/K, तो ये प्लेट की वजह यहाँ से ट्रेलिंग एज से यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एक्स होगा वो लगाते हैं। अब जब क्रॉस सेक्शन एरिया हो तो यहाँ पे D लगा देते हैं, अगर सर्कुलर होगा तो। जब ऐसी ज्योमेट्री मिलेगी, रेक्टेंगल हुआ, जैसे ट्रेंगल हुआ, तो इन इन ऐसी ज्योमेट्री में के लिए हमें डी की वैल्यू, डी ई है हाइड्रोलिक डेप्थ की वैल्यू निकालेंगे। अगर इंटरनल फ्लो है तो 4A/P लगाएंगे, और एक्सटर्नल फ्लो है तो A/P लगाएंगे। तो यहाँ पे ये गलती नहीं करना है पहले तो H/D/K तो यहाँ ये आएगी, इसकी वैल्यू पता है, डी की वैल्यू कितना है 0.667, तो यहाँ से सीधे पुट करके मैं सीधी वैल्यू निकालेगी, ये आ जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे आगे, तो आगे हीट ट्रांसफ़र कैसे निकालेंगे आप, देखो हीट ट्रांसफ़र निकालने के लिए सिंपल सा क्या है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो हमें क्या होता है, हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पता ही होगा ना, कि वो क्या होता है, HA होता है ना ΔT, ठीक है। ये होता है, ये होता है कन्वेक्टेड एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होता है, जहाँ से हीट ट्रांसफर कॉन्टैक्ट में आ रही है। हीट कॉन्टैक्ट मतलब क्या हो रहा है, कन्वेक्ट हो रहा है जिसमें अंदर, ठीक है। तो कहाँ से कन्वेक्ट हो रहा है ये देख लो, देखो देखो दिस टाइप ऑफ क्या कहते हैं, कोई होगा, तो देखो यहाँ से ये स्टीम जा रही है, तो ये यही तो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, कांटेक्ट एरिया ऑफ द स्टीम। तो जहाँ जहाँ कांटेक्ट हो रहा है वो एरिया लेना है हमको, ठीक है। तो देखो इस एरिया को कैसे निकालेंगे, ये देखो, देखो ये क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, पेरीमीटर इनटू ये वाला, ये इसका पेरीमीटर इनटू लेंथ, यही तो होता है, ये वाला निकल आएगा कन्वेक्टेड एरिया, पेरीमीटर इनटू लेंथ, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो P क्या होगा 2 × 1 + 0.5 इंटू एल, Q/L की वैल्यू तो हमें निकलवा रहा है, तो ये L यहाँ पे आएगी नीचे, है ना। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी 5,768.18 आएगा, जो अराउंड 7,769 के है जो आंसर दिया हुआ है। तो ये आपसे पहले तो यहाँ पे ये वाला एरिया कौन सा लेना है, ठीक है, कन्वेक्टेड एरिया लेना है, ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करना। नंबर एक ये है, ये वो, तो देखो इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा है 1-2 नंबर क्वेश्चन, कभी 1 नंबर का क्वेश्चन, पता नहीं क्यों इससे क्यों प्यार है इसको। तो यहाँ से देखो, जब प्रांडल नंबर क्या होता है, μ/α, है ना। तो μ/α है तो क्या बताता है, ये बताता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ HBl मतलब क्या होता है, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर अपॉन TBl, थर्मो बाउंड्री लेयर, ठीक है। थर्मोडायनामिक मतलब थर्मल बाउंड्री लेयर, जो भी हो थर्मो बाउंड्री लेयर, तो ये बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैसे निकाल सकते थे, अगर बोल दिया कि प्रांडल नंबर 1 > 1 हो, तो हम ये वैल्यू ना रख के हम ये इस पर कंसंट्रेट करेंगे। अगर थिकनेस की वैल्यू में बोलेंगे कोई किसके लिए ज़्यादा थिकर है या थिन है, तब क्या करेंगे, इस पर कंसंट्रेट करेंगे, ये वैल्यू दी है हमको, ये याद रहनी है ना। तो ये >1 हो जाएगा, तो क्या होगा, डेल > ΔT, ठीक, ये सिंपल सा है। तो ये बता सकते हैं यहाँ पे HBl की थिकनेस जो है वो किसी तो थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस से ज़्यादा होगी। देखो प्रांडल नंबर लेस देन होगा तो क्या होगा, तो ये वैल्यू, तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपको ये याद रखना है बस, यहाँ से सारे क्वेश्चन निकल आएंगे।
ठीक है। आई होप ये आपको लेक्चर बेनिफिट होगा फॉर गेट। अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप गलत मत करना। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको बार बार बोला हूँ, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर लाइक द वीडियो।